हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। ऑल ओके है? ठीक है। चलिए तो भाई, ह्यूमन न्यूट्रिशन का आज आपका दूसरा चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर बच्चा आज आपका रहने वाला है ह्यूमन न्यूट्रिशन का। और कल हमने काफ़ी सारी स्लाइड्स आपकी कंप्लीट की हैं, बहुत सारी चीज़ें कल मैंने आप लोगों को सिखाई हैं कि भैया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे, है ना। बड़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी कि यार ये सब चीज़ें तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो प्रोटीन आई थिंक हमको शुरू करना था, है ना। प्रोटीन जो है बच्चा, ये हम लोगों को आज शुरू करना था, है ना। तो जो जो चीजें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इन पर ध्यान दिया करो। चलिए तो भाई, प्रोटीन की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, यानी कि आपके नाइट्रोजन, कार्बन, इन सबसे मिलकर ही ये आपका बनता है। एक लाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है, मैं उसको कम कर देती हूँ। इतनी लाइट में रह रह के ना ऐसे लगता है कि भाई अब से 20 साल बाद ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें आंखों से दिखना ही बंद हो जाए, है ना। आप देखना, जितने भी टीचर्स है ना जो अब से 20 साल पहले या 10 साल पहले बहुत पीक पर थे, बहुत पढ़ाते थे, जो लाइट्स वाला सिस्टम है ना, ये लाइट इतना ज़्यादा आंखों को नुकसान करती है। ऐसे लगता है कि यार अब से 10 साल बाद तो आंखें काम करना बंद कर देंगी। मतलब आप लोग ये लगा लो कि मैं अपना पीपीटी बना के और अपना काम करके, मतलब बहुत रेयर टाइम टीवी देखने का, बहुत कम टाइम होता है कि मोबाइल उठा के रील्स देखूं या कुछ, क्योंकि रील्स भी मेरे सामने देखो इन्फॉर्मेटिव ही आती हैं, है ना। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी वैसी रील बहुत कम आती हैं इंटरटेनमेंट वाली, तो अधिकतर जो है वो सारी इंफॉर्मेटिव ही आती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। इनसे क्या हमको ऊर्जा मिलती है? तो आप आंसर लगाएंगे हाँ मैम, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है। खोज की थी मूलर साहब ने। किसने बच्चा आपकी खोज की थी? मैम मूलर साहब ने खोज की थी। नामकरण, यानी प्रोटीन को प्रोटीन नाम दिया किसने? बर्जीलियस ने। किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। और आपको मूलर पोलिंग कुछ नहीं मिलेगा। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको 90% ऑप्शन मिलता है बर्जीलियस। ठीक है, आप लोगों को 90% ऑप्शन मिलता है कि बर्जीलियस ने किसकी? प्रोटीन की खोज की थी। संरचना सूत्र की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? पोलिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यूनिट जो है किससे बने होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड से बने होते हैं, वैसे ही जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे शरीर के लिए कितने अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है? हमारे शरीर के लिए कितने अमाइनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 20 अमाइनो एसिड्स की हमारी बॉडी के लिए बच्चा आपकी जरूरत होती है। चलिए मैम, पोलिंग साहब को अलग से प्रोटीन की खोज को, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करना पड़ा। ऐसा आखिरकार इस फॉर्मूले में क्या था? ऐसा आखिरकार इसकी स्ट्रक्चर में क्या था, है ना। तो भाई देखो, है क्या, जो प्रोटीन होता है ना, इसमें जो अमाइनो एसिड्स है ये कायरल कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मैम कायरल कार्बन क्या होते हैं? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जहां चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप अटैच हो। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जब इसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप अटैच हो तो इसको कायरल कार्बन कहा जाता है। तो ये जो बच्चा आपका प्रोटीन है, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं ये इसी कायरल कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यहां यदि देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एल्कली ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ आपका एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चारों जगह देखो आपके अलग अलग है। ये एल्कली ग्रुप है और ये है हाइड्रोजन, है ना। तो चारों जगह बच्चा आपके अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं। क्लियर? उसके अलावा जो नेचर होता है इस कायरल कार्बन का, जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर होता है। आवाज की कुछ दिक्कत है क्या? आवाज की कोई दिक्कत है क्या?
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर में जो बच्चा आपका बेसिकली, यार मेरे तरफ से तो आवाज की कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। हेलो 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 हेलो। नहीं भाई, मेरी तरफ से तो ठीक है। नहीं है भाई, नहीं है। देखो, अगर आप लोगों को आवाज या वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है तो मैं डेली आपको एक ही बात बोलती हूँ, मेरी तरफ से अगर दिक्कत होगी तो वो सारे बच्चों को होगी, और अगर 2 या 4 बच्चों को वीडियो या ऑडियो में प्रॉब्लम है तो आपके मोबाइल या आपके सिस्टम की दिक्कत है। ठीक है, प्लीज यार डिस्टर्ब मत किया करो। अब हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य सब प्रोटीन का है। हमारे शरीर में हर समय सेल्स, नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स मरती हैं, सेल्स डैमेज भी होती हैं, है ना। हम हर रोज ना जाने कितने सारे कार्य करते हैं, इनमें सेल्स मरती भी हैं, जिंदा भी होती हैं, कुछ सेल्स आपकी डैमेज भी होती हैं, है ना। तो वो जो डैमेज सेल्स की रिपेयर करने का काम, उनको ठीक करने का, उनकी रिपेयरमेंट का काम हमारी बॉडी का एक तरह से मैकेनिक समझ लो। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास लेके जाते हो, वही काम प्रोटीन करता है कि कोई भी टूट फूट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है तो उन सबको कौन हेल्प करता है, बच्चा आपका बेसिकली यही बच्चा आपका प्रोटीन करता है। क्या हमें हमें इससे ऊर्जा मिलती है? यस, बॉडी बिल्डिंग का, है ना, जो ये वाली बॉडी बिल्डिंग होती है इसमें भी प्रोटीन हेल्प करता है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में जो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, अच्छी सेल, बुरानी सेल, ठीक है, बेकार सेल्स, इन सबको मैनेज करने में भी प्रोटीन मदद करता है। वाउंड हीलिंग, घाव भरने में मदद करता है। मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, हल्दी वाला दूध। यदि आप लोगों को कच्ची हल्दी मिल जाए, है ना, नहीं तो कच्ची हल्दी मार्केट से लीजिए, उसको सुखा के, उसको कूट के, यदि आप अपने घर में ओरिजिनल हल्दी बना पा रहे हैं और आप डेली 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी, ज्यादा नहीं क्योंकि बिलीरुबिन बढ़ सकता है आपकी बॉडी के अंदर, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसमें आप डाल के डेली पीजिए, आपको अपने फेस पर इतना ग्लो नजर आएगा। आपको एक और चीज, मैम हल्दी वाला दूध गर्मियों में पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हो। आई डोंट नो कि ये बातें किसने बनाई हैं कि गर्मियों में हल्दी वाला दूध पीते हैं तो फुंसियां निकल जाती हैं, ये है वो है, ये सब फालतू के मिथ है। हल्दी के अंदर एनाल्जेसिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में दर्द को कम करते हैं, और दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन है जो टूट फूट की मरम्मत को ठीक करेगा। जैसे मैंने बहुत सारे गांव में, अपने गांव में ऐसे लेडीज को करते हुए मैं देखती थी, वो रोज शाम को, रात को, क्योंकि पूरा दिन भर बहुत काम करती थी, फिर उसके बाद रात को हल्दी वाला दूध पीती थी और फिर सुबह उठकर उसी काम में लग जाती थी। जैसे मुझे है, मेरी 2 डिलीवरीज हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली मेरे फेस पे यहाँ पर और यहाँ पर, शायद कैमरे पर कम दिखता है बट ब्लैक पिगमेंटेशन है ना, मतलब लाइक वो इनिशियल कंडीशन है अभी, तो इसलिए कैमरे पर नहीं दिखता है बट है ना, यहाँ पर जिसको झाइयां हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ना तो टाइम मिलता है, ऊपर से ये इतना हाई रेडिएशन में मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से धीरे 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 मेरी स्किन डैमेज हो रही है, केयर करने का टाइम मिलता नहीं है ना। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप अपनी केयर कर सकते हैं, सो प्लीज ऐसी छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर किया करें, जिससे हमारी बॉडी ढंग से काम करती रहे। ओके मैम, आई के लिए क्या फूड खाना चाहिए? बेटा गाजर बहुत अच्छी होती है, नीरज कल की क्लास में बताया था, हरी पत्तेदार सब्जियां सारी खाओ, आंखों के लिए अच्छी होती है, तो घाव को भरने में मदद करती है। जो चोट में हम लोग बोलते हैं ना हल्दी वाला दूध पी लो दर्द में आराम हो जाएगा, वो ऐसे ही होता है कि दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन है, तो कैसीन प्रोटीन बॉडी में गया तो टूट फूट की मरम्मत ठीक करना शुरू करेगा, और हल्दी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है, तो वो दर्द को कम करती है। इसीलिए चोट में हमेशा हल्दी वाला दूध हमें जल्दी ठीक करेगा, घाव को जल्दी ठीक करेगा। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या जीवन का निर्माण खंड किसको कहा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे प्रोटीन को, क्योंकि टूट फूट की मरम्मत करता है हमारी बॉडी के अंदर, नई सेल्स को ग्रो कराने में भी बहुत बार हेल्प करता है, तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग ऑफ लाइफ हम लोग किसको बोलते हैं, आप आंसर लगाएंगे मैम प्रोटीन को बोलते हैं। ओके इसके अलावा ये वाली स्लाइड्स आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, अब जहां से जरूरी है वहां से ही हम लोग पढ़ेंगे। ये है भाई आपके लिए जरूरी कि 20 अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी में कितने बच्चे आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि जरूरी होते हैं, मतलब
इनके बिना हमारी बॉडी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अगर किसी एक की भी कमी है ना तुम्हारी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं फटीग होना, थकावट होना, है ना। बोलते हैं ना कि हर समय मैम ना ऐसे रहता है, गिरा गिरा सा शरीर रहता है मैम, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं मैम, आंखों के नीचे काले, बहुत माइन्यूट से सिम्टम्स आपकी बॉडी में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तो हमको जरूरत है ही। अच्छी बात क्या है, देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आज तक तुमने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, पेपर में भी पूछी जाती हैं और नॉलेज भी आपको कभी कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा। ये 20 में से अमाइनो एसिड्स में से 11 हमारी बॉडी खुद पे खुद बना लेती है। 11 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बना लेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है इन 9 अमाइनो एसिड्स में। ये हमको अपनी डाइट के आधार पर अपनी बॉडी में लेकर जाने होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं और ये हमारे शरीर में कहां से जाएंगे और क्या कार्य करेंगे, है ना। आप लोगों को पता है पुराने टाइम से ही इंडिया में एक चलन है दाल और चावल खाने का। कितने लोगों को दाल चावल पसंद है, जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोगों को दाल चावल पसंद है, चलिए जल्दी से बताइए, कितने लोगों को दाल चावल। अरे जब नॉर्मल चीज पूछा करो तो बता दिया करो यार, तुम ऐसे हो जाते हो कि नहीं मैम ने बुलाया अब नहीं करेंगे हम कमेंट, है ना। अब हम नाराज हो गए मैम, अब नहीं करेंगे हम कमेंट। जो बच्चे थोड़े बहुत नाराज थे क्लासेस को लेके, तो अब तुम्हें पता लगा कल तुम्हारी दूसरी टीम लॉन्च हो रही है चैनल पे। भाई ऐसे ही टीचर सेलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ ना, आदित्य सर बहुत काम कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं यार। मतलब तुम्हें पता है हम ऑफिस जाते हैं ना तो हम उनको बोलते हैं कि सर थोड़ी कम टेंशन लीजिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हमारी पूरी टीम उनको बोलती है, मतलब पता है उनकी आंखें ना, आदित्य सर के कैमरे पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना, ऐसे रहती है कि जैसे आग फेंकने वाली है। मतलब कि जैसे ये आदमी न जाने कब से नहीं सोया है। ऐसे होता है ना कि कोई आदमी बहुत लंबे टाइम से सो ही नहीं पाया है ढंग से, कि यार 2 घंटे 3 घंटे की नींद आ रही है, जबरदस्ती खुद को जगा के रखना पड़ रहा है, वो वाली हालत है। जैसे बोलते हैं ना आंखें खून फेंकने वाली आंखें, इतनी ज्यादा टायर्डनेस ना तुम्हें उनके चेहरे पे दिख जाएगी। मैं तो खुद बोलती हूँ कि भाई आदित्य सर पता नहीं जब क्लास में कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो वो कहाँ से इतनी एनर्जी ले आते हैं कि बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो भाई कल तुम्हारी दूसरी टीम लॉन्च होने वाली है। चलिए दाल चावल सबको पसंद है ना। एक मैं अब आपको साइंस बताती हूँ दाल चावल के पीछे की। आपको पता है, सोचो हमारे पूर्वजों के टाइम से हमको दाल चावल पसंद है। जिसने सोचा होगा, पहली बार खाए होंगे दाल चावल, उसने दिमाग लगाया। टेस्ट तो अलग चीज है, टेस्ट अलग चीज है। जो दाल के अंदर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना बच्चा, वो चावल में नहीं होते, और जो चावल के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं वो दाल में नहीं होते। और ये दोनों हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यानी इनके बिना हमारी बॉडी में कमी हो सकती है। तो इसलिए हम हमेशा दाल चावल खाते हैं। सोचो जिसने पहली बार ये चीज सोची होगी उसने क्या दिमाग लगाया होगा कि भाई दाल और चावल को जब मैंने खाया तो मुझे ज्यादा एनर्जी फील हुई, मुझे ज्यादा अच्छा फील हुआ, मेरे पेट को ज्यादा अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत हल्का हल्का फील हुआ है, मुझे नींद बहुत अच्छी आई है। ये सारी चीजें उसके अंदर जरूर हुई होंगी। तो फिर स्टडी की गई और पता लगा कि जो दाल के अंदर अमाइनो एसिड है, भाई अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन की यूनिट ना, वो चावल में नहीं है, और जो चावल के अंदर है वो दाल में नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा दाल चावल खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर हमेशा बोलेगा रोटी छोड़ दो चावल खाओ। आप छोटी छोटी चीजों पर डॉक्टर को कभी नोटिस करना, आपका पेट खराब है, बुखार है, कोई भी चीज है, डॉक्टर क्या बोलता है, दाल का पानी देना है, दाल का पानी देना है ना। दूसरा डॉक्टर आपको क्या बोलता है, रोटी नहीं खानी है। आप बीमार हो, डॉक्टर मना करता है रोटी खाने के लिए, क्योंकि उसको सबको पता है कि सब गेहूं की रोटी खाने वाले हैं, ये कोई रागी की रोटी नहीं खाएगा, सब गेहूं की रोटी खाने वाले, बीमार भी वही होते हैं। तो हिमाचल में, उत्तराखंड में जाके देख लो, वो लोग नहीं होते इजीली बीमार, क्योंकि उनकी डाइट ही ऐसी है। एक और दिक्कत है इंडिया में ना, आजकल एक नया चलन चला है, हम लोग पहाड़ों पर, पहाड़ कॉलिंग है ना, वो क्या पहाड़ कॉलिंग नहीं बोलते यार, कुछ तो बोलते हैं माउंटेन कॉलिंग, ठीक है। तुम लोगों के चक्कर में ना मेरा सब कुछ सिस्टम खराब हो जाएगा। माउंटेन कॉलिंग है ना, ऐसे करके वो ऐसे करके स्टेटस लगाते हैं और दुनिया भर की, फिर थोड़ी देर बाद हम उनका स्टेटस देखते हैं, हाथ में शराब की बोतल या शराब का गिलास है। भैया मेरे
साइंस दिमाग में बिठाओ। अगर आपको पहाड़ों पर घूमना अच्छा लगता है और तुम वहां जाकर नशे पते कर रहे हो, शराब पी रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, मत जाओ। समय और पैसा दोनों खराब कर रहे हो। हमारे इंडिया में जो पहाड़ों पर जाने का सिस्टम है, आपको पता है कब से आया था? पहले सब लोग सेपरेट रहते थे, अलग अलग अपनी अपनी स्टेट में, उसी के हिसाब से सबका अडेप्टेशन था। लेकिन यहां पर आए कौन? आपके अंग्रेज। अब अंग्रेजों को गर्मी नहीं टॉलरेट होती थी, तो वो गर्मियों में, शिमला ऐसी तो बनी थी भाई आपकी राजधानी, हिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया था आपको, वो शिफ्ट हो जाते थे पहाड़ों पर गर्मियों में, जिससे कि ताकि उनकी बॉडी के लिए अडेप्टेशन हो, अच्छी चीज हो। अंग्रेज शराब को इतना प्रमोट नहीं करा जितना हम इंडिया वालों ने कर दिया है। वो शराब को अगर पीते भी था ना, बहुत दवाई के रूप में वो लोग उसको लेते थे। ऐसे नहीं होता था, है ना, 2 पैग मार और भूल जा, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाला सिस्टम नहीं था उनका भाई। वो बहुत समझदार थे इन सब चीजों में, हेल्थ उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। वो वहां जाते थे और वो खाना खाते थे जिससे बॉडी को इम्यूनिटी मिले। पहाड़ों में जाना पसंद है ना, वहां जाइए, किसी लोकल के पास रहिए, बंद करो ये महंगे महंगे होटल और ये सब चीजें करना, किसी लोकल जगह में जाकर रहिए और जो वो खाना खाते हैं ना पहाड़ी लोग, वो खाना खाइए, वो खाना खाइए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उनकी और तुम्हारी बॉडी में क्या डिफरेंस है ना। तो हिमाचल और उत्तराखंड वाले लोग इसीलिए बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं। हम लोग लेह लद्दाख जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, कहीं भी हम घूमने जाते हैं, कितने लोगों ने कहवा पिया है वहां जाकर, है ना। हम वहां जाकर भी भाई, अरे आलू के पराठे बना देना आंटी आज, भैया आलू के पराठे खाने थे तो तुम यहीं खा लेते। मैगी खाते हैं हम लोग जाके, पहाड़ों में जाके हम लोग मैगी खा रहे हैं, भैया तुम उस कच्ची मैदा को क्यों खा रहे हो? पहाड़ों में गए हो, वहां का अडेप्टेशन लाओ, वो चीजें खाओ जो वो लोग खाते हैं, तब तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि उनकी बॉडी में और तुम्हारी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए। मैम हमारा डॉक्टर उल्टा बोलता है, कहता है चावल छोड़ दो। नहीं, अगर डिपेंड की बीमारी किस तरह की है ना, डिपेंड की बीमारी किस तरह की है, अच्छे डॉक्टर कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छे डॉक्टर हमेशा बोलते हैं रोटी, नहीं तो बोलेंगे अगर देना भी तो एक छोटा सा फुल्का देना, एक छोटा सा फुल्का देना। नहीं तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं चावल दे दीजिए, दाल चावल दे दीजिए, चावल नुकसान नहीं करते हैं बॉडी के अंदर आपके। एक और चीज है चावल को लेकर, एक और मिथ है, ये मैं हेल्दी पर्सन के लिए बता रही हूँ। अगर हमने चावल फ्रिज में रख दिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बासी चावल हो गए, पेट में नुकसान करेंगे। कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। किसी भी अच्छे डॉक्टर, किसी भी अच्छे जो आपके ये डाइटिशियन होते हैं, उससे आप मिलिए, है ना। मैं देखो झोला छाप की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गड़बड़ वाली भी चीजें बहुत ज्यादा हैं इंडिया में, है ना। आप किसी भी अच्छे डाइटिशियन से मिलेंगे, वो बोलेंगे कि आप कोई भी 24 घंटे में, जैसे मान लिया हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, एक और चलन है ना, सुबह की सब्जी सुबह बनेगी, शाम की सब्जी शाम बनेगी। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है हम में। लेकिन अगर कोई वर्किंग लेडी है आपके साथ में कि भाई वो नौकरी करती है, उसके पास दिन में एक ही टाइम है सब्जी बनाने का, उस पर घर में लड़ाई मत क्रिएट कीजिए। अगर आप 24 घंटे फ्रिज में रखी हुई सब्जी खाते हैं, आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इवन जो माइक्रोब्स उसमें बनने वाले थे वो सब खत्म हो जाते हैं, फ्रिज में टेम्परेचर उतना ही होता है, तो कोई आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सारा जीभ का खेल है। चलिए जी मैम, वाइन तो बहुत एंशिएंट टाइम से चल रही है, देवराज इंद्र भी पीते थे। देखो इंद्र देवता को तो भैया किसने देखा है, कैसा देखा है, क्या पीते थे हमें नहीं पता, बट वाइन जो है बच्चा शैलेंद्र, आपकी दवाई के रूप में हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ठंडी एरिया पर रहते हैं। अब हम लोग ऑलरेडी इतनी गर्मी वाले एरिया पे रहते हैं, हमें जरूरत नहीं है। वाइन क्या करेगी, जो बॉडी में जाती है, वो भी घर पे बनी हुई जो वाइन होती है, फर्मेंट करके अगर आपने अंगूर से बनाई है तो, है ना, वो घर पे बनाने वाला प्रोसीजर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो ऐसी नहीं बनती, इतनी हिम्मत आजकल किसी के अंदर नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में लोग बनाते हैं और वो लोग उसको चम्मच की तरह लेते हैं, है ना, जिससे कि ताकि, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अधिकतर आपकी ठंड ज्यादा पड़ती है, वो ब्लड को डाइल्यूट करती है, हमारी बॉडी में खून को अंदर जमने नहीं देती, इसलिए उसको अच्छा बताया जाता है। लेकिन दवाई की तरह, पैग की तरह नहीं, जो आप लोग पैग बनाकर पीना शुरू कर दिया है। अच्छा मैं आप लोगों को एक सही बात और बताऊं, आप लोगों को सच में मेरे ऊपर थोड़ी हंसी भी आ सकती है। ये पैग ना, मैंने बस शब्द याद कर रखा है, इसमें क्या होता है कैसा होता है ये पता मुझे भी नहीं है ना। कई बार क्या होता है, कुछ होता है ना, चक्कर होता है 30 ml 60 ml, कुछ ऐसा कुछ चक्कर होता है इस पैग शब्द में, कि इतनी शराब मिलानी है, इतना पानी मिलाना है, ऐसे करके जो लोग पीते हैं उनको पता होता है ना। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछ लिया, तो मैंने बोला, मैंने कहा भैया तुम्हारा पैग तुम्ही को मुबारक, ऐसे करके हम तो दूर ही ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हुआ था। अरे मैडम ये तो 30 ml है।
अरे मैडम ये कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा आई थिंक इसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन है ना। चलिए, खिचड़ी खाना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बोलेंगे डॉक्टर, क्योंकि खिचड़ी हल्की होती है, पानी वाली खिचड़ी, मैंने बताया ना, दाल का पानी, खिचड़ी, घिया, तोरी, ये सब इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। चावल, चावल को मांड निकाल के जो बनता है वो हमारी बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट होता है। चलिए भाई, हम यहाँ पर थे, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से हैं आपके, आपको नहीं इनके नाम याद होने वाले हैं, मुझे भी पता है, सिर्फ आपको नजर डालनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे ऑप्शंस, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं पूछेगा। ट्राइप्टोफैन, ट्राइप्टोफैन क्या होता है हमारी बॉडी में, अब देखना ये कितना अच्छा काम करता है, सेरोटोनिन हार्मोन बताया था ना, ये ट्राइप्टोफैन जो आपका बच्चा अमाइनो एसिड है, ये सेरोटोनिन को रेगुलेट करेगा, आपके मूड के लिए अच्छा है, हैप्पी फील कराएगा, ठीक है। मिथियोनाइन, मिथियोनाइन क्या होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालता है, ठीक है। फिर है आपका क्या, फिनाइल एलाइनिन, ठीक है, फिनाइल एलाइनिन, फिनाइल एलाइनिन क्या करता है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स, की जो प्रोटीन का मेन कार्य है, टूट फूट की मरम्मत में हेल्प करता है, ऐसे समझो। आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन क्या करता है, आपकी मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ल्यूसाइन, ल्यूसाइन क्या करता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा उठ रहा है उसको कम करेगा, और हार्मोन को बढ़ाने में, इंसुलिन जैसे हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा है आपका क्या, थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन क्या करता है, फैट को कम करता है, हमारी बॉडी में फैट को कम करता है। लाइसिन, लाइसिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन जो है बच्चा, ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ये अमाइनो एसिड या प्रोटीन कह लो, कुछ भी कह लो, हिस्टिडाइन आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है वेलाइन, वेलाइन होता है हमारी मसल ग्रोथ के लिए, है ना, मसल्स की ग्रोथ के लिए। एक और है आपका क्या, वेलाइन। तो ये दो आपके अमाइनो एसिड हैं जो मसल्स या बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। आप जो भी जहां से जैसा भी कुछ भी सप्लीमेंट वाले भैया आपको बोल तो देते हैं ये खाओ वो खाओ, लेकिन ये चीजें होती ही नहीं है। तो अब एटलीस्ट आप लोगों को पता होगा कि कौन सी चीज, तो ये जो दाल चावल मैंने बोला है ये खा लीजिए। अब देखो ये जो आपके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ना अमाइनो एसिड, ये बहुत अलग अलग फूड सोर्सेज में है। ओवरऑल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि हम लोगों को क्या क्या खाना है इन सब की पूर्ति के लिए। 9 जो मैंने आपको, 11 तो हमारी बॉडी बना लेगी, 9 जो हमको डाइटरी फॉर्म में लेके जाने हैं उसके लिए हमें सोयाबीन खाना है, दूध पीना है, गेहूं के अंदर ग्लूटेनाइन होता है आपका, जो बहुत बार, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी अमाउंट में हमारे लिए चाहिए। एग के अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है, मशरूम में प्लूरोटस नाम का आपका अमाइनो एसिड पाया जाता है, और दाल, दालों में तो भाई अलग अलग तरह के, दाल में कोई एक फिक्स नहीं है, दाल में अलग अलग तरह के आपके अमाइनो एसिड, जैसे उड़द की दाल में अलग है ना, मसूर की दाल में अलग है, आपका अरहर की दाल में अलग है, चने की दाल में, क्योंकि दालों में वैरायटी बहुत ज्यादा है ना, तो दालों में मिक्स होते हैं, ये सारे ऑलमोस्ट आपके पाए जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। बेटा हिंदी में नहीं लिखा है क्या धीरज, और क्या धीरज तुम ही हो? एक बच्चा ना रोज मैसेज कर रहा है हमारी टीम को कि मैम हिंदी में नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज बोल रहे हो बेटा, इनके हिंदी में नाम नहीं है, मैं इनको हिंदी में लिख ले देती हूं, ठीक है। इनको लिख सकती हूं, इनके हिंदी में नाम नहीं है। एक बच्चा ना डेली मैसेज कर रहा है हमारी टीम को ना कि मैम हिंदी में नहीं पढ़ाती हैं। बेटा जिसकी होती नहीं है मैं कहां से लाऊं? इसको ल्यूसाइन बोलते हैं बट मैं लूसिन लिख रही हूं आपके लिए।
ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके, है ना। लेकिन धीरज, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ भैया, ऐसे इतनी छोटी छोटी चीजें हिंदी इंग्लिश मत करो, है ना। थोड़े से शब्दों को जानना सीखो। जब डॉक्टर आपसे बोलेगा ना लाइसिन की कमी है, आप लाइसिन की कमी है क्या होता है, थोड़े बेसिक इंग्लिश टर्म्स आप लोग सीखना शुरू करो। देखो मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे से तो तुम एक एक शब्द भी लिखवा लोगे ना, 4 बार लिखवा लोगे, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगी, मुझे थोड़ी फर्क पड़ेगा भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है, आप आए, आपने सीखने की कोशिश नहीं करी कोई नई चीज, जो चीज कमजोर है उस पर काम करना शुरू करो, आपको लाइफ में काम आएंगी ये सब चीजें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां जाकर तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो एटलीस्ट अगर मैं फ्री में तुम्हें सिखा रही हूं तो सीखने की नीयत जरूर रखो। ठीक है बेटा, मीथियोनाइन की कोई हिंदी, इनकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, हिंदी में सिर्फ मैं लिख सकती हूँ, बस यही बच्चा मैं आपको यहाँ पर कर सकती हूँ। चलिए अब देखो, हमारे बाल में, नाखून में, गाय भैंस के खुरों में एक आपका प्रोटीन टाइप ही है, क्या बच्चा, कैराटीन, है ना। कैराटीन यही वही वाला है जो आजकल बाल में कराते हैं। ये जितनी भी लड़कियां पार्लर में जाकर कैराटीन करा के आ रही है ना भाई, आप सब लोग बंद कर दीजिए इस चीज को, गंजी हो जाओगी, मैं सही बता रही हूँ। ये कलर कराने वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, ये ऐसे है ना, ये लाल नीले पीले बाल जो आप करा के लड़के भी घूम रहे हैं, है ना, लड़के भी घूम रहे हैं, और मैं दोनों को छपरा छपरी ही बोलूंगी इनको, ये लड़के और लड़की जो आपकी चीज कर रहे हैं ना, लाल तोतई रंग के बाल करा के घूम रहे हैं भाई, अच्छे तो वैसे भी नहीं लगते हैं, है ना। नेचुरल तो नेचुरल ही होती हैं हमारी चीजें। ठीक है, चलो कभी एक चलन चला था, हमने एक बार करा लिए, चलो ठीक है, आपका मन पूरा हो गया, एक बार करा लिए, लेकिन ये नहीं है हर बार उनको कराते रहो। ये जो कैराटाइन है, इसका एक सिंपल चीज सुनिए जो आप पार्लर में जाके करा रहे हो। जैसे मेरा बाल बहुत पतला है, मैं अगर इसको कैराटाइन कराऊं तो ये और झड़ेगा, और ये और स्मूथ और पतला हो जाएगा और जल्दी झड़ेगा। कैराटाइन किसके लिए, किसको कराना चाहिए, जिनका बहुत थिक बाल होता है, घुंघराले बाल वाले लोग होते हैं ना, कुछ जिनको बहुत मोटे मोटे से बाल होते हैं, ऐसे गुच्छा बना लेते हैं, उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनके बालों में थोड़ा सा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, सो दैट्स वाई वो करा सकते हैं, जिससे उनके बाल स्मूथ हो जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका बाल पतला है, मोटा बाल नहीं है, मत कराना, आपको बहुत गंदा हेयर फॉल होगा। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या बच्चा, डेड सेल्स को कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है, और जहां डेड सेल्स पाई जाती हैं वहां उपस्थित भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर कंट्रोल करने में ही हेल्प करता है। ओके मैम, लड़के तो ठीक हैं, गंजी लड़कियां कैसी लगेंगी, शैलेंद्र जैसे लड़के लगेंगे वैसे ही लगेंगी लड़कियां भी, है ना। और ये समय आने वाला है, ये आने वाला है। ये आपको लगता है लड़कियां गंजी नहीं होती, भाई होती हैं। मुझे देखो यहाँ से ऐसे सर दिखना शुरू हो गया है, यहाँ से देखो ऐसे सर दिखना शुरू हो गया, तो ये गंजापन ही तो है। हम क्या करते हैं, आगे के बाल थोड़े लंबे हैं तो ऐसे कवर कर लिया, बस अभी मैं बॉयकट करा दूं तो तुम्हें सब दिखेगा, है ना, वही वाली बात है। दूसरा, दो और प्रोटीन है हमारी आंखों के लिए, ऑप्सिन एंड रोडोप्सिन। ऑप्सिन प्रोटीन हमें कलर देखने में मदद करता है, लाल नीला पीला, है ना, ये सब जो रंग हमें दिखाई देते हैं ऑप्सिन की मदद से दिखाई देते हैं। यही ऑप्सिन है जो विटामिन ए की मदद से हमारे शरीर में रोडोप्सिन में चेंज होता है, और यही वो रोडोप्सिन है जो हमें अंधेरे में देखने में मदद करता है, जो कि हमको अंधेरे में देखने में बच्चा क्या करता है, आपका मदद करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, बासमती जो बच्चा आपका चावल होता है, बासमती चावल के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। सेम जो जूं होती है ना, सर की जूं, उसके अंदर भी ये प्रोटीन होता है, आपको जूं का मत खाना लेकिन। ठीक है, बासमती चावल में एक स्मेल होती है बहुत प्यारी, सुगंध, दूर से एकदम पता लग जाता है कि यार आज तो मतलब बासमती चावल बनाए। वो पायरोल नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके कारण उसमें स्मेल आती है। ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा क्या पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाता है, तो बता चुकी हूं, पैप्सिन एंजाइम। ठीक है, पैप्सिन एंजाइम। ये बच्चा आपको जो जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है, ऑप्सिन रोडोप्सिन में चेंज नहीं होता, तो इन लोगों को सूरज ढलने के बाद या अगर कम रोशनी है तो दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाम को ही, नहीं, जैसे मैं अगर इस कमरे की लाइट बंद कर दूं तो आपको मैं दिखती रहूंगी, है ना, लेकिन जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी लोग हैं, उनको अंधेरा नहीं, कम रोशनी में ही नहीं दिखेगा। जैसे दिन में बहुत बार बादल छा जाते हैं, इनको दिखाई देना बंद हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि सूरज ढलने का टाइम दिमाग को पता है, नहीं, रोशनी कम होगी, इनके लिए अंधेरा ही हो जाएगा, इनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, मतलब अंधे हो जाते हैं, है ना। तो अंधेरे में नहीं दिखता, इसी को रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं।
प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो कौन सी बीमारी है। प्रोटीन की कमी से दो बीमारी मेन है, बच्चों में ज्यादा देखी जाती हैं, मेरास्मस एंड कावासियोरकर। मेरास्मस 1 से 2 साल के बच्चों के बीच, कावासियोरकर और मेरास्मस दोनों को ओवरऑल 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में बहुत ये बीमारियां देखी जाती हैं। हमारे सर से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर ऐसे, देखिए ना फोटो लगी होती है, अभी मैं भी दिखाऊंगी, ये बच्चे कुपोषण का शिकार है, इनकी मदद कीजिए, पेट बाहर फूला हुआ है, एक एक पसली दिखाई दे रही है, मुंह ऐसे है ना, सर पे बाल नहीं है, ऐसे करके खड़े हुए हैं, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है बच्चे में। या तो माँ को प्रोटीन नहीं मिला है या जन्म के बाद बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला है, तो इन बच्चों में कावाशियोरकर और मेरास्मस आपकी बीमारी हो जाएगी। मैम मतलब प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो खूब भर भर के प्रोटीन खाना चाहिए, ना ही रे बबुआ। कल की क्लास में भी बताया था, सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, बाहर से प्रोटीन पाउडर खाने बंद कीजिए। पहली बात तो प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, ऊपर से जो 9 मैंने अमाइनो एसिड्स आपको बताए हैं वो नहीं होते हैं उनमें, जो हमारी बॉडी 11 तो बॉडी बना ही रही है ना, 9 जरूरी है वो उसमें है ही नहीं, है ना। तो आप ये प्रोटीन पाउडर खाने बंद कर दीजिए, सिंपल शुगर को घोल के आपको पिलाया जा रहा है, या फिर कोई भी पाउडर आटे का समझ लो, कॉर्न स्टार्च कुछ भी समझ लो, वो आपको फालतू की चीज बेच रहे हैं, आप उसे खरीद रहे हो, है ना। अच्छा एक और चीज है, पता है, सारा जो आप आजकल क्रांतिकारी है ना, वो बच्चा सारा एजुकेशन पे डाल रहा है। मैंने बच्चे को नहीं देखा कि भाई हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज कर दो, और कितने लोगों का होता होगा। मैंने बच्चों को नहीं देखा कभी भी कि प्रोटीन पाउडर मैं नहीं खरीद सकता हूं, मुझे फ्री में दे दो, है ना। मैंने बहुत देखा है। देखो फ्री में पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अगर लॉजिकली इन सब चीजों को सोचोगे कि भाई मान लिया मैं आदित्य सर के लिए काम करती हूँ, मैं उनके प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ, मैं उन्हें अपने 24 में से अगर 13-14 घंटे उनके लिए काम कर रही हूँ, तो भाई मेरा घर किस चीज से चलेगा, पैसे से चलेगा ना, है ना। तो ये जो आप बोलते हो ना बैच फ्री बैच फ्री बैच फ्री, भाई अगर आप लोग ये जो आप, पहली बात तो ऑनलाइन में पैसा बहुत ही कम है, बहुत कम है, ये आप लोग भूल जाओ कि स्टार बन जाते हैं और करोड़ों हजारों करोड़, कुछ नहीं होता भाई, बहुत कम है। उतना ही होता है कि बस मैं अपना सरवाइव कर पा रही हूँ और अपने बच्चों का थोड़ा बहुत अपना ठीक से सरवाइव कर पा रही हूँ, बस उतना ही है। जितना आप सरकारी नौकरी के बाद करोगे, ऊपर से तुम्हारी फिक्स होगी वो सरकारी नौकरी, 60 साल तक के लिए तुम्हारा दिमाग फिक्स है, हमारा नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि यार बच्चे का सारा क्रांतिकारी जो रूप है वो एजुकेशन पे ही क्यों आ रहा है ना। कि भाई अगर आपको एजुकेशन पे इतना है तो थोड़ा हॉस्पिटल पे भी डाल लो, भाई जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। कभी तुमने देखा है डॉक्टर ने 2000 रुपए फीस मांगी और कोई उसे डॉक्टर से बहस करके दिखाओ तुम, है ना, होगा ही नहीं। वो 2000 फीस है तो है उसकी, सिंपल, है ना। चलिए, तो प्रोटीन जो है हमको ज्यादा नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि इसमें होता है एमाइड ग्रुप, जो हमारे शरीर में अमोनिया में चेंज होता है, जो हमारे शरीर में किसमें बचा, अमोनिया में आपका चेंज हो जाएगा। और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, इसको हमारी किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है ना, यूरिन से, है ना। मैम आपके पास आईफोन है, बेटा 4 साल पहले लिया था, 4 साल से एक ही मॉडल लेके घूम रही हूँ, तुम्हें पता है, 4 साल पहले लिया था, है ना, और वही मॉडल अब तक चल रहा है। उसका भी रीजन ये है क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती थी, नहीं तो इससे पहले मेरे पास ना वो सैमसंग वाला फोन था, बिल्कुल जो ऐसे छोटे वाला, और उससे पहले बटन वाला फोन था, है ना। तो बहुत ज्यादा मुझे है भी नहीं फोन वोन का, लेकिन ये लेना मजबूरी इसलिए हो गया क्योंकि हर टाइम फोन का ही काम है। और दूसरा क्या है भाई, वो भी उतने ही महंगे आ रहे थे, जो एंड्रॉइड वाले फोन थे ये भी उतने का ही आ रहा था, तो थोड़ा कैमरा क्वालिटी और उन सब के लिए भाई ले लिया, बस, ठीक है। तो ये 4 साल पुराना है शुभम। चलिए, तो क्या भाई आपका जो अमाइड ग्रुप है वो अमोनिया में चेंज होगा, और जो ये आप सप्लीमेंट ले रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोटीन यदि लेते हो, तो आपके शरीर में धीरे धीरे अमोनिया बढ़ेगा, जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, सर से बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, हाथ पैर ऐसे मुड़ने शुरू हो जाएंगे। सो इसीलिए मैं मना करती हूँ, मत लेना वो बाहर के सप्लीमेंट। कभी कभी देखो, पता है क्या, जैसे डॉक्टर ने लिखा कि आप 1-2 महीने के लिए ये खा लीजिए सप्लीमेंट, इट इज ओके, उतना बॉडी कर लेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ना वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना वो फैट खाते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन शेक, पूरा दिन प्रोटीन शेक पे रहते हैं, तब ये गड़बड़ होती है, ठीक है, तब ये बच्चा आपकी गड़बड़ होती है। ये रही भाई मेरास्मस और कावासियोरकर, दोनों आप लोग देख सकते हो, ये बच्चों में बच्चा आपकी बीमारियां ज्यादा देखी जाती हैं। चलिए,
आप देख सकते हो कावाशियोरकर में मून फेस होता है आपका, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिमियन फेसिस हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो बेचारे ऐसे वाले बच्चे होते हैं इसी को हम बोलते हैं। और ये बच्चे ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्द इनकी कुपोषण की वजह से क्या हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है। अब एक आप लोगों को याद करना है, आपको पता है आपका जो यूरिन होता है ना वो हमारी पूरी बॉडी को डिसाइड करता है। यूरिन का कलर, अगर आपका हल्का पीला यूरिन का कलर है, इट इज ओके, इट इज ओके, आप एकदम हेल्दी पर्सन हो। खून जैसा अगर आपको यूरिन आ रहा है, सुसु आ रहा है आपको, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और एक दो केसेस में अगर काले रंग की एक भी ड्रॉप आपके सुसु के अंदर आई है तो किडनी या लीवर दोनों में से कुछ ना कुछ जा चुका है ना। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि साल में एक बार बॉडी को डायग्नोज करा लो। एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये क्या होता है, कुछ लोगों में ना स्टार्च की अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। क्या होता है, स्टार्च की अमाउंट जो है बच्चा आपकी बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर हम इसको आयोडीन टेस्ट या फिर बच्चा बेनेडिक्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं कि आपके ब्लड के सैंपल में आयोडीन ऐड किया जाता है। आपके ब्लड के सैंपल में हम लोग आयोडीन को क्या करते हैं बच्चा, आपका टेस्ट करते हैं, है ना। तो ये शुगर, जैसे पता है क्या, अरे शुगर नहीं आई लेकिन सिम्टम्स सारे शुगर वाले हैं, तो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर बोलेंगे काम करो, इनका स्टार्च टेस्ट करो। तो आपके ब्लड सैंपल को लिया जाएगा और ब्लड सैंपल लेने के बाद इसमें डाला जाएगा अब आपका क्या, आयोडीन से बना हुआ कोई भी आपका सॉल्यूशन। अगर ये आपका ब्लू आया, कलर चेंज हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपका मतलब हेल्दी है। अगर ये ग्रीन आया तो बोलेगा इनिशियल कंडीशन है, हो सकती है आपको शुगर। पीले रंग का आया तो बोलेगा शुगर तो है लेकिन कम है। अगर ये आपको आया ऑरेंज कलर का, अगर ये बच्चा आपका आया क्या, ऑरेंज कलर का, तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई डाइट में चेंज करना शुरू करो, थोड़ी बहुत दवाइयां लिख सकता है। और अगर ये आया रेड कलर का, जिस कलर का हमारा खून होता है, मतलब चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर बोलेगा हाई रिस्क है, आपको हाई लेवल का जो है शुगर वैल्यू आपकी ऐड हो चुकी है, आपकी बॉडी में स्टार्च वैल्यू बहुत ज्यादा है। और यही वो लोग होते हैं जिनको फिर डॉक्टर बोलता है आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। यही वो लोग होते हैं जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चा नहीं खाना है। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था ना कि आपकी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मीठा तो छोड़ो, कार्बोहाइड्रेट, आलू चावल दही कुछ सब कुछ हर सफेद चीज खाने को डॉक्टर मना कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हाई लेवल वाले, और इंडिया में ना यही संख्या सबसे ज्यादा है। तुम्हें पता है हमें जो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तुम्हें क्या लगता है कि सोने की वजह से हमको सोने की चिड़िया बोलते थे? हम लोगों का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ना वो हमारे लिए असली सोना है। हमारे पास जो नेचर की पावर है ना, जो वनस्पति हमारे यहाँ है वो नहीं है। वो जो संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया था ना, इट इज ट्रू कि हिमालय रेंज में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हमारे पास में हैं जो हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अंडमान निकोबार मैंने तुम्हें बताया था, आइलैंड पे आज भी ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनको कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं होते हैं वो लोग, उनके पास हर बीमारी का क्योर है। अलग है वो बिल्कुल हमसे, हम उनके लिए विदेशी लोग हैं, हम हमसे बात भी नहीं करेंगे, वो देखेंगे भी नहीं, मार देंगे तुम्हें, है ना, शिकार कर लेंगे वो तुम्हारा, खा जाएंगे तुमको, है ना। तो ये जो सारा हमने सिस्टम को खराब किया है ना, उसी का रिजल्ट है जो हम भुगत रहे हैं। कितनी बढ़िया जियोग्राफिकल कंडीशन, हर फल हमारे यहाँ होता है, हर सब्जी हमारे यहाँ होती है, सब सिस्टम हमारे पास में है, लेकिन बस वही है कुछ लोगों का अपना अंधा स्वार्थ, और फिर कुछ भी चीज सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, बोला था ना सब बताऊंगी क्या खाना है नहीं खाना, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमें खाने चाहिए, कम खाने चाहिए और बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। भाई जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं खूब खाओ, इनमें सिर्फ आयरन और विटामिन ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जितनी भी आपकी ब्रोकली है, ब्रूसेल्स है, स्प्राउट्स है, कैबेज है, कैलोट्स है, कॉलीफ्लावर है, ये जो गोभी वाला फ्रूट है ना, गोभी वाला खूब खाओ, बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी के लिए।
गुड कार्ब्स में क्या होता है, जो हम कभी कभी खा सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका मतलब इट इज गुड फॉर अवर बॉडी, ये तो बेस्ट है ना। ये है, आपने शकरकंदी खा ली, आलू खा लिया, स्क्वैश खा लिए, ये सब अच्छे होते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, जितने भी जिनका टेस्ट होता है फ्रूट, मीठा टेस्ट, उन सब में फ्रक्टोज होता है और ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब क्या हमें अवॉइड करने हैं, जितने भी मार्केट में आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है, बहुत बहुत रेयर चांसेस में पीजिए। जितनी भी टॉफी, कैंडीज, बिस्किट्स हैं, मत खाइए। मैंने बोला था ना, एस्पार्टेम एक शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है आर्टिफिशियल, ये सब इन्हीं में मिलाई जाती है। मार्केट से जूस बंद कर दो बिल्कुल पीना। और दूसरा, जितने भी मार्केट के आपके क्या है बच्चा, ये अनाज है, जो मार्केट से हम अनाज, दलिया, ये जो हम लिक्विड सूप वाला जो सिस्टम है, ये सब बंद कर दीजिए। इससे कोई आपकी बॉडी को अच्छी चीज नहीं मिलने वाली है। ये सब आपके बैड कार्बोहाइड्रेट में, ऊपर ही लिखा हुआ है ईट मी रेयरली या नेवर, मत खाओ, है ना। बहुत ही ऐसी कंडीशन है कि सर्वाइव ही करना है या वैसी है तो आप ले लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यार मैम उल्टी का मन हो रहा है, एसिडिटी, ठीक है कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है खाना खाते समय साथ में कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, बेटा बहुत जल्द आपकी हालत खराब होने वाली है, किडनी तलक डैमेज हो सकती है आपकी, इतनी खतरनाक होती है ये सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। कोई भी किसी भी कंपनी की है, कोई एनर्जी ड्रिंक है, लाल है, पीली है, नीले रंग की है, मैम ये तो बहुत अच्छा ओवरव्यू है, रिव्यू बहुत अच्छा है, दुनिया भर का सब एडवर्टाइजमेंट है, क्लियर लिखा है। ये मेडिकल रिपोर्ट आपसे झूठ नहीं बोलेगी, डॉक्टर्स आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ऐसे ही नहीं लेके आती हूँ कोई भी चीज, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से को फॉलो कर रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारे फैमिली में लोग हैं जो डॉक्टर, आपके मतलब फैमिली है थोड़ा सा डॉक्टर वाला बैकग्राउंड आपका, तो उन सब से बात करके उन सब की वेबसाइट से मैं ये उठाती हूँ। ऐसी नहीं है, रिसर्च करती हूं कि कहीं कोई भी चीज गलत ना चली जाए बच्चों के पास में। कोई भी नहीं बेटा, अमर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया ना, कोई भी मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी नहीं है, कोई भी जूस अच्छा नहीं है, मत खाइए। चॉकलेट वॉकलेट सब बेकार है, कूड़ा करकट है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या, अच्छा एक सेकेंड, बेनेडिक्ट, लेट मी चेक, एक सेकेंड। एक छोटा सा करेक्शन करना है, एक छोटा सा करेक्शन करना है भाई, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये वाला जो बच्चा आपका टेस्ट है ये शुगर का है, ये शुगर का है, आज स्टार्च वाला नहीं है आपका, ये मतलब ब्लड का वैल्यू अगर आपका ऐसे चेंज होता है, और ये सिंपल शुगर टेस्ट है, इसमें आयोडीन नहीं यूज होगा, मैं लिख देती हूँ, यहाँ आयोडीन नहीं यूज होगा, तो मुझे लगा ये कहीं स्टार्च वाला ना हो। तो बेनेडिक्ट टेस्ट सिंपल शुगर के लिए है आपका, लेकिन आयोडीन टेस्ट अब आपका ये रहेगा। आयोडीन सिंपल भाई, जो मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ लोगों में शुगर डिटेक्ट नहीं होता बट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है मतलब कहीं ना कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो वो होता है स्टार्च, और स्टार्च के लिए हम अलग से आयोडीन टेस्ट कराते हैं। अगर आपके खून में क्या हुआ बच्चा, आयोडीन अगर हमने डाला है, तो आयोडीन बच्चा अगर हमने डाला है और अगर खून का जो रंग है वो चेंज हुआ है, लाइक येलो कलर हो गया है आपका या ब्राउन हो गया है, तो स्टार्च एब्सेंट है, और प्रेजेंट होगा तो ये नीले रंग का चेंज हो जाता है, लाल से नीला रंग अगर हो गया है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, स्टार्च वैल्यू ज्यादा है। टी के साइड इफेक्ट देखो, टी के ना नीरज साइड इफेक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करती है, ब्लोटिंग होगी, गैस बनाएगी, एसिडिटी बनाएगी, इससे ज्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं है आपके, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये जो बच्चा हमारा शुगर वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, तो शुगर वैल्यू भाई मैंने पूरा क्लियर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक। आपने देखा होगा जिनके घर में जिन लोगों को शुगर होगी ना, उनका 2 बार टेस्ट कराया जाता है ना, आप लोगों को 2 बार, एक बार खाना खाने से पहले, एक बार खाना खाने के बाद। क्या डिफरेंस होता है भाई, अगर आपकी बॉडी में आप एक हेल्दी पर्सन हो तो खाना खाने से पहले शुगर वैल्यू 80 और 100 mg पर डेसीलीटर ये यूनिट रहेगी, हेल्दी पर्सन हो। खाना खाने के बाद 170 से 200, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है
आपका एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये भी ठीक है, नॉर्मल है। 2 से 3 घंटे के बाद फिर गिनेगी, फिर शुगर कम होती है क्योंकि सेल्स ने अब उससे एनर्जी उठा ली है, यूज हो गई है, तो फिर कम हो जाएगी। अगर आपका क्या है, थोड़ा सा आप डायबिटिक हो जिसमें आपको वॉक शुरू करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी, तो 101 से 125, 190 से 230 और आपको 160 से 140 से 160। लेकिन अगर आपको हाई लेवल की डायबिटीज है, कभी भी आपको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, चक्कर खा के मर सकते हो, अटैक आ सकता है, बहुत सारे, एक ही एक ऐसा नहीं है शुगर वाला आदमी सिर्फ उसकी शुगर बढ़ेगी तभी मरेगा ना, उसको अटैक भी आ सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है ना, उसको चक्कर आए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, गिर गया, मर गया, है ना। तो शुगर कोई आंखों की माना ही नहीं, डॉक्टर ने बहुत बोला हाई लेवल शुगर है, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बॉइल्ड खाना खाओ, आंखों की रोशनी चली जाएगी, परमानेंट अंधे हो जाओगे तुम, दिखेगा ही नहीं कुछ भी तुम्हें, ठीक है। तो ये सब शुगर की इतनी खतरनाक बीमारी होती है। पैर ऐसे रहेंगे जैसे काट दे, इतना बुरा दर्द होगा, आप ऐसे बोलोगे काट दो मेरे पैरों को, इतना बुरा दर्द करती है डायबिटीज बॉडी में। अगर नॉर्मल कभी भी तुम लेके बैठ रहे हो और 126 से ऊपर, 25 लगा लो, मैं तो बोलूंगी 120 से ऊपर है तो हाई लेवल है, ठीक है। खाना खाया, देखा 300 तक पहुंच रही है, खाना खाया और देखा भाई आपका 300 तक पहुंच रही है, और उसके बाद 200 से कम आ ही नहीं रही है, आप हाई रिस्क पे हो डायबिटीज की। क्या इसको क्योर नहीं किया सकता? पूरी तरह ठीक कर सकते हो। आपको योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, सारी सफेद चीज खानी छोड़ दो, हर मीठी चीज, सारे फ्रूट्स खाने बंद कर दो। अगर आपको हाई लेवल की है ना तो सारे फ्रूट्स खाने बंद कर दो, कोई भी मीठा फ्रूट नहीं खाना है, सिट्रस फ्रूट खा लीजिए, संतरा खा लीजिए, मीठा भी हो गया, खट्टा भी हो गया, है ना। ऐसे मीठे मीठे फ्रूट, अंगूर वंगूर सब बंद कर दीजिए, है ना। कोई स्ट्रॉबेरी को कुछ भी नहीं खाना है, आंवला खाना शुरू कीजिए, खीरा खाना शुरू कीजिए, घिया तोरी की सब्जी खाना शुरू कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जी, और हर हरी पत्तेदार सब्जी में इवन घिया तोरी में नींबू डालकर खाना शुरू करिए, है ना। ये सब अगर छोटी छोटी चीजें, फ्रूट बहुत ज्यादा खाने का मन है, ब्लूबेरीज, जामुन शुगर लेवल को कम करती हैं हमारी बॉडी में, शुगर लेवल को कम करती हैं जामुन हमारी बॉडी के अंदर। जामुन आप लोग खाइए अगर आपका फल खाने का मन है तो, है ना। एक दो केसेस में बहुत बार जैसे होता है ना कि कुछ खट्टा वैसा खाने का मन है, इमली खा सकते हो, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, मतलब ये समझ लो हाई लेवल की शुगर है तो 6 महीने के लिए भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ, भूखा मरना ही पड़ेगा आपको बहुत। रागी की रोटी खाइए, गेहूं की रोटी छूनी भी नहीं है जिसको हाई लेवल की शुगर है, मत खाइए। रागी की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, दाल खा सकते हैं, दाल खा सकते हो, लेकिन थोड़ी डाइल्यूट दाल आपको खानी पड़ेगी। बहुत अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो इसको क्योर किया जा सकता है, नहीं रखोगे तो किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, बॉडी दर्द से करहा के मर जाओगे तुम लोग, चक्कर खा के मर जाओगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है HDL और LDL, क्योंकि मैंने अभी तक आपको लिपिड के बारे में नहीं बताया है। तो लिपिड जो है बच्चा ये 2 ही तरह का होता है भाई। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा और लंबे समय तक ऊर्जा किससे मिलती है? लिपिड से ही मिलती है, लंबे समय तक। तो ये जरूरी है, 1 चम्मच देसी घी रोज खाइए, अपने घर का बना हुआ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, बहुत अच्छा है, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। 1 चम्मच देसी घी, नोट कर लो, सबको बता दो। अपने घर में सरसों का तेल यूज कीजिए, मार्केट से खरीदा हुआ नहीं, अपने सामने निकलवाइए सरसों से सरसों का तेल, उसे यूज कीजिए, तड़के में उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हमारे पुराने लोग पागल नहीं थे, ये रिफाइंड 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 बना बना के ना हमने खुद की बॉडी को खराब, सरसों की स्मेल आ रही है, सरसों के तेल की इसमें तो बदबू आ रही है। भाई वो बदबू नहीं है, उसकी फ्रेग्रेंस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक कोई बदबू नहीं है। ये रिफाइंड खा खा के हमने नाश कर लिया अपनी बॉडी का, है ना। तो ये 2 तरह का होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपिड या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सेम ही बात है। LDL लो डेंसिटी लिपिड। HDL इतना खतरनाक नहीं होता है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। एंड LDL यही है वो खतरनाक जो मैंने हार्ट वाले चैप्टर में बताया था कि देखो इस तरह से जाकर आपके शरीर में जम जाता है आर्टरीज में, फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, यहाँ से एक पाइप डाला जाता है आपके शरीर में और ये बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको प्रेशराइज, ऐसे हमने प्रेशर दिया तो ये अंदर जाकर फूल गया, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल हट जाता है साइड में से। तो यही है बैड कोलेस्ट्रॉल, या यही है हमारे शरीर का खलनायक, यही है बच्चा क्या हमारे शरीर का खलनायक,
ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का खलनायक किसे बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है? बैडमैन। बैडमैन कौन है? एलडीएल है ना। जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक। एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक है, इसको कहा जाता है। किन किन चीजों से किडनी डैमेज होती है? हर वो चीज जिसमें अमाइड वैल्यू ज्यादा है सब किडनी डैमेज करेगा। बाहर की सारी सॉफ्ट ड्रिंक आपकी किडनी डैमेज कर सकती हैं, ये टॉफी वॉफी सब कर सकती हैं, ठीक है। तो भाई समझ, आपको पता लगा। अब चलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लेते हैं क्या होता है आपका, है ना। ये डेंजरस है, ये रिस्क है, ये हार्ट हेल्दी पर्सन का है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 के नीचे है टोटल, जिसमें से एलडीएल 100 के नीचे होना चाहिए और 160 के नीचे होना चाहिए आपका एचडीएल, तो हेल्दी पर्सन हो। एट रिस्क वाली कंडीशन है, एचडीएल आपका पहुंच चुका है 52 59, और जो एलडीएल है, मेन वैसे एलडीएल ही होता है 100 से 159, तो रिस्क है। थोड़ा खाना पीना चेंज कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी ज्यादा खाइए, क्योंकि विटामिन सी काटता है इसको, कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, ठीक है। और आपका 200 से 240 के बीच में आ सकता है। हाई लेवल मेल फीमेल का भी अलग अलग होता है। अगर आपका ये जो एचडीएल है लगातार कम हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, और एलडीएल लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, इस केस में डॉक्टर बोलेगा कभी भी अटैक आएगा तुम्हें, कभी भी। और सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। या तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आएगा और आप निकल लोगे, या हार्ट स्ट्रोक आएगा, या हार्ट स्ट्रोक आपको आएगा। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखना शुरू कीजिए, समझाना। मुझे पता है, देखो हमसे जो पहले वाली जनरेशन है ना, दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत क्लियर है ना। हम अपने बच्चों के साथ में बैठ के बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बट दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझना चाहते हैं चीज़ों को। सो दैट्स वाई कि भाई ये जो बच्चा आपका यहाँ पर आपका चार्ट मैंने आज तुम्हें दिखाया है, देखिए आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी में है, उनका वो एक्सरसाइज और खाना पीना बदलिए, वो ठीक हो सकते हैं पूरी तरह से। और नहीं होंगे तो भाई फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर बस आप एक दिन कोने में बैठ के क्या कर रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर 2 दिन में हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको विटामिन वाले और मिनरल्स वाले मिलेंगे, जो मैं आगे आपको चैप्टर अभी कराने वाली हूँ। ओके, तो चलिए भाई, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी समय। ब्रेन हैमरेज, हाँ इससे भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हो सकता है। वैसे बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं ब्रेन हैमरेज होने के, बट ये भी एक रीजन होता है, बीपी भी होता है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। एक बार जरा बता दो क्लास कैसी लगी, एक बार जरा बता दो भाई क्लास कैसी लगी आप लोगों को, बताइए। अरे सब, कभी कभी आशीष सब कुछ चलता है, कभी कभी सब चलता है, वो बॉडी कर लेती है डिटॉक्सिफाई, बहुत इंटेलिजेंट बॉडी है हमारी। रोज करोगे तो गड़बड़ है ना भाई, रोज नहीं। चलिए बताइए, बढ़िया लगी, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास लगी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।